What if God is not looking for spectators, but partners? What if heaven is asking, can I trust you with my kingdom? In this teaching by the man of God, Pastor Zion, your thinking will be stretched, your spirit stirred, and your responsibility awakened. This is where believers grow up, step in, and take ownership of God's agenda on the earth. What you're about to hear can redefine your walk with God forever. It's important that we come to a point in life that God considers us a stakeholder. When you are a stakeholder, आपको लोगों के सामने उस चीज़ की प्रशंसा मिले ना मिले, but you know that you are the stakeholder. तुम्हें करना है, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा वो. You don't do it for any recognition. आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको सबके सामने तारीफ की जाएगी. You know that that's for the kingdom and I'm called for this. राज्य के लिए है और मुझे ये करना है. And you do it. And at that point of time, it's very important that you're sincere and serious about that work. उसके प्रति आप क्या हो? Sincere. आप recognize करो उस चीज़ को कि अभी ये जो मेरे को परमेश्वर डिपेंड कर रहा है इस चीज़ के लिए, मैं पहचानता हूँ कि ये मेरे ऊपर है. परमेश्वर इस चीज़ के लिए मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है. So we should all desire to be a position of a stakeholder. हम सबको ये चाहत रखनी चाहिए कि we come to a point that God can make us a stakeholder. Stake मतलब समझते हो? Stake. What is a stake? इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये होएगा या नहीं होएगा. That's a stakeholder. For example, there's a watchman. और वो वॉचमैन मतलब चौकीदार. वो रात को पूरा सो गया, ना किसी को अलर्ट किया ना कुछ किया, और सुबह तबाही हो गई. उसका काम था कि वो सबको अलर्ट करे. So he's a stakeholder, right? So रातों रात एक व्यक्ति stakeholder नहीं बनता. So it's important that you desire to be a stakeholder. Stakeholder तब नहीं बनता क्योंकि सब कुछ मेरे पास है, सब अच्छे से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये परमेश्वर के राज्य में दो. That doesn't happen like, it doesn't happen that way actually. आपके विश्वास की लड़ाइयों को देखता है. What have you fought? What have you done? And now he thinks कि अच्छा मैं इसको promote करूँगा. So he gives you new targets. He gives you new things. And when you recognize कि परमेश्वर मुझसे ये expect कर रहा है, you go ahead and set it. एक व्यक्ति जो stakeholder होता है, lot of miracles happen in his or her life. Stakeholder ऐसा नहीं है कि अच्छा इस स्टूल को उठा के यहाँ पे, वहां से उठा के यहाँ पे रखने का काम है. It's not like that. वो तो कोई भी उठा लेगा. Usually stakeholders are those, मैंने क्या बोला, वो नहीं करेगा तो और कोई नहीं है जो कर सकता है. If you don't do, no, maybe someone else will not be able to do, and God is depending on you. इस तरीके से नहीं कि ओके मेरे को इसकी जरूरत है. इस तरीके से कि मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं इससे क्या हूं, तो मैं ये सौभाग्य इसको दूंगा, और उस सौभाग्य के साथ ये अनुग्रह इस व्यक्ति को दूंगा. यस, विश्वासी होने के नाते हम सबको सुसमाचार सौंपा गया है. मसीह इस पृथ्वी में था और सबको अपने साथ जोड़ रहा था, और आज हमें भी वही मेल मिलाप का जो वचन है, मेल मिलाप का जो सुसमाचार है, उसने हमें सौंप दिया है. सौंप दिया है का अर्थ क्या है? मेरे हाथ में कुछ है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, और तुम्हें कहता हूं कि मैं ये तुम्हें सौंप दे रहा हूं. अगर मैं सौंप दे रहा हूं, व्हाट डज दैट मीन? कि अभी मेरे हाथ से निकल के अभी ये तुम्हारे हाथ में
पहुंच चुका है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हाथ में आ गया है, ये अभी सौंप दिया गया है। मतलब मेरा इसके ऊपर से और कोई कंट्रोल नहीं है, अब इसके ऊपर कंट्रोल तुम्हारा है। नहीं, मेरा इसके ऊपर से कोई जिम्मेदारी है, अब इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो बाइबल हमें दिखाती है कि उसने सौंप दिया है। Now let's see another scripture. Romans chapter 8 verse 17. कहते अगर हम बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम वारिस भी है। हर एक संतान अपने पिता से विरासत में कुछ पाता है। कोई विरासत में जायदाद पा सकता है, कोई विरासत में लोन भी पा सकता है, कोई विरासत में एक बड़ा नाम पा सकता है और कोई विरासत में बदनाम भी पा सकता है। और वो कहते हैं कि तुम संतान ही नहीं हो, तुम एक वारिस भी हो, परमेश्वर के वारिस, और मसीह यीशु के साथ सहभागी। मसीह यीशु के साथ क्या? सहभागी। हम परमेश्वर के साथ एक साथ बिठाए गए हैं। हम सिर्फ संतान नहीं हैं, हम परमेश्वर के वारिस भी हैं। हम जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो कह रहे कि तुम सिर्फ उसके दास नहीं हो, तुम क्या हो? पुत्र हो। और अगर पुत्र हो तो तुम वारिस भी हो। क्या ये सिर्फ पास्टर्स को बोला गया है? नहीं, ये हम सब के लिए है। तुम सिर्फ परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, तुम परमेश्वर के वारिस भी हो। तुम सिर्फ सेवक नहीं हो, तुम पुत्र हो। तुम्हारी हैसियत सिर्फ सेवक की नहीं है, तुम्हारी हैसियत किसकी है? पुत्र की है। और अगर तुम पुत्र हो तो तुम वारिस भी हो। एक पुत्र जब अपने जीवन में मैच्योर होता है, वो ऑटोमेटिकली स्टेक होल्डर बन जाता है अपने आप में। इनफैक्ट उसको स्टेक होल्डर बनना ही है, क्योंकि ये जो विरासत है, ये सिर्फ चीजों में, वचनों में, या सिर्फ प्रॉमिसेस में, वायदों में सीमित नहीं है। उसने हमें राज्य का भी वारिस बनाया है। और जब मैं कहता हूं राज्य का वारिस बनाया है, व्हाट डज इट मीन? राज्य हमारे हाथ सौंप दिया गया है। तुम सिर्फ राजा के भवन में नहीं हो, तुम एक राज पदधारी हो। परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे उसने क्या किया है? राज पदधारी भी बनाया है। He has made us what? Kings, मतलब राजा। And hath made us kings and priests unto God and his Father, to whom be glory and dominion forever and ever. Amen. He has made us kings. उसने मुझे राजा बनाया है। मैं राजपदधारी हूं। अगर शुरुआत हुई है कि मैं उसका पुत्र हूं, तो सिर्फ पुत्र काफी नहीं है, एक पुत्र वारिस भी होता है। और अगर मैं वारिस हूं, किसका वारिस हूं? राजाओं के राजा का वारिस हूं, तो मैं एक राजपदधारी भी हूं। राजपदधारी होते हुए मैं एक राजा भी हूं, और ये राज्य मुझे सौंप दिया गया है। स्वर्ग का राज्य है जो हमें सौंप दिया गया है। और जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे हाथ सौंप दिया गया है। So we are stakeholders. इस पृथ्वी में क्या होगा, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। प्रभु के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। परमेश्वर के पास प्लान्स है, बट वो प्लान्स हमारे थ्रू वो एग्जीक्यूट करता है। अगर हमने नहीं किया, वो नहीं होएगा। और अगर हमें अपने कार्य से निकाल दिया गया, तो किसी और के पास जा सकता है। बदन उसने अगर नहीं किया, वो नहीं होएगा। ये परमेश्वर की महिमा है और हमारा सौभाग्य है
कि परमेश्वर ने हमें चुना है इस सुसमाचार के प्रति, इस सुसमाचार के निमित्त। हमारा सौभाग्य और परमेश्वर की महिमा है। So we are learning about being a stakeholder. हमने देखा कि किस लिहाज से परमेश्वर ने हमें स्टेक होल्डर बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस तरीके से नहीं स्टेक होल्डर बनाया कि ओके मुझे अपना काम करवाना है तो कौन है चलो इसको पकड़ लेते, इससे मैं अपना काम कराऊंगा। नॉट दैट वे। उसने पहले हमें अपना पुत्र बनाया, पुत्र बनाने के बाद हमें वारिस बनाया, वारिस बनाने के बाद हमें राजा बनाया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया और राज्य हमारे हाथ सौंप दिया। अब हम राज्य के स्टेक होल्डर्स हैं, हम राज्य के स्टेक होल्डर्स हैं। इस राज्य में मेरे कुछ कार्य है, कुछ दायित्व है। मैं राजा इसलिए नहीं बनाया गया कि अच्छा मैं बैठ के सिर्फ अंगूर खाऊं। मैं सिर्फ राजा इसलिए नहीं बनाया गया ताकि मैं सिर्फ भोग विलास में राज्य को गवा दूं। मैं सिर्फ राजा इसलिए नहीं बनाया गया ताकि राज्य को लुटा दूं मैं। एक राजा अगर अपने राज्य को लुटा लेता है, उस राज्य में कुछ नहीं बचता। बट द फैक्ट इज दिस, खोने वाला उसकी प्रजा नहीं है, प्रजा तो है बट वो खुद राजा भी है। उसने अपना राज्य ही खो दिया। पता नहीं ये जो राज्य हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि इस राज्य को और बढ़ाए। ये ज्योति का राज्य है और इस ज्योति के राज्य को हम और बढ़ाएं और आगे ले जाए और इस ज्योति के राज्य की सामर्थ को इस पृथ्वी में हम प्रदर्शित करें। इस पृथ्वी में हम इस राज्य के सामर्थ को भी डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड व्हाइल बीइंग ऑन अर्थ। इसकी शुरुआत आपसे होती है, इसकी शुरुआत मुझसे होती है, इसकी शुरुआत यहां से होती है कि किस तरीके से आप राज्य में फंक्शन करते हैं। इसकी शुरुआत यहां से होती है कि आप दिशाहीन होने से इनकार करते हैं, लाचार होने से इनकार करते हैं, गरीब बीमार होने से इनकार करते हैं, स्वार्थी होने से इनकार करते हैं, भोग विलास में इस राज्य को लुटाने से इनकार करते हैं। आप एक ऐसे जीवन से इनकार करते हैं जहां पे सिर्फ आपके बारे में ही सोचा जाता है। एक राजा, ध्यान दीजिए, एक राजा वो है जिसके पास राज्य है। क्योंकि उसके पास राज्य है इसलिए वो राजा है। क्योंकि उसको उस राज्य में कुछ करना है, उस राज्य को बढ़ाना है, राज्य सौंपा गया है उसके हाथ या उसके हाथ में राज्य है, इसलिए वो राजा है। बिना राज्य के कोई राजा नहीं होता। राजा की पहचान राज्य से ही होती है और राजा का ध्यान राज्य के प्रति होना चाहिए, वरना वो राजा नहीं। और अगर राजा नहीं है, राजा का सामर्थ भी नहीं है, ना ही वो पदधारी है। बाइबल कहती है उसने हमें राज पदधारी बनाया है। क्यों बनाया है राज पदधारी? ये कोई फैंसी शो नहीं है कि ओके विजिटिंग कार्ड में मैं लिखूं मैं ये हूं, वो हूं, वो हूं, वो हूं। Not just for a show, not just for a namesake. He has made us because he has given us a stake. उसने हमारे भरोसे कुछ एक सौंपा है। What does it require to be a good stakeholder? Not a failed stakeholder, a good stakeholder. What does it require? एक स्टेक होल्डर का जो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट होता है वो है विश्वास, फेथ। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इसने नहीं कहा विदाउट लव, विदाउट फेथ। एक व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है, वो राज्य की ताकतों को संभाल नहीं पाएगा, ना ही राज्य की ताकतों को इस्तेमाल कर पाएगा। It's important that he has faith.
और फेथ का होना और फेथ का स्ट्रांगली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि विश्वास आता है सुनकर। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा विश्वास आएगा, बट वो कमजोर होगा जब हम उस विश्वास पे चलना नहीं स्टार्ट करेंगे। इफ वी डोंट यूज फेथ, इट विल बी वीक। वी नीड टू यूज फेथ एट एवरी स्टेप। मैंने ये किया था, अभी मुझे ये करना है, एंड इट रिक्वायर्स फेथ। इट रिक्वायर्स फेथ। मैंने ये किया था, अभी मुझे नेक्स्ट ये करना है। और इस चीज को करने के लिए किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। विश्वास के द्वारा चीजें बदलती है। विश्वास के द्वारा रास्ते खुलते हैं। विश्वास के द्वारा वो चीजें जो स्वर्ग में हमें मिल चुकी है वो पृथ्वी में स्थापित होती है। विश्वास के द्वारा वो अनदेखी चीज शरीर के स्तर में दिखने लगती है। एक स्टेक होल्डर वो नहीं है जिसको कुछ एक दिया गया है और वो बस उसी के साथ अपने बहाने मार रहा है। मैंने तो प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने तो ये किया, वो किया, उपवास लगाया, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स चेक योर फेथ। फेथ इज अ फाइट। विश्वास एक लड़ाई है, और अगर उस लड़ाई को लड़ने के if we don't have that mindset कि मैं अनदेखी चीजों को देखता रहूंगा बावजूद कि क्या परिस्थिति है, and I am into it, praise God, तभी ये काम करता है। something about faith, ये तब ज्यादा काम करता और जरूर काम करता है जब उसके पीछे एक डेस्परेशन हो। अगर उसके पीछे इच्छा नहीं है तो फेथ नहीं काम करता। इट डजंट वर्क। चाहे वो पर्सनल रिलेटेड चीजें हो या कोई और चीजें हो। मुझे अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाना है, ये कार्य नहीं करेगा अगर इसके पीछे डेस्परेशन नहीं है। इट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट वर्क इट आउट। उसने हमें बनाया है स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये नहीं कि हम बने हैं। हमारे भारत के इतिहास में अकबर का स्टोरी है। वो राजा तब बना था जब वो शिशु अवस्था में था, बट जब वो बड़ा हो गया तब वो वाकई में राजा बना। बट बना तो पहले ही था। What's the difference? पहले उसे बस बना दिया गया था, बट राजा की तरह नहीं कार्य कर रहा था। In the same manner, we may all be just stakeholders, but we have not become. हम सबको जिम्मेदार ठहराया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी लेना सीख गए हैं या जिम्मेदार हो गए हैं। So number one, faith. Now next is involved. Involvement. Involvement मतलब क्या मैं इस चीज के साथ जुड़ा हुआ हूं या नहीं हूं? What am I doing? How am I involved? जब हम विश्वास का एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ बोलना, प्रार्थना करना, चीखना चिल्लाने तक सीमित नहीं होता। पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें चलना भी पड़ता है। एंड जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, then we begin to be involved. किन चीजों के साथ मैं इन्वॉल्व हूं? क्या मेरा समय इन्वॉल्व है? क्या मेरा ध्यान इन्वॉल्व है? क्या मेरी प्रायोरिटीज इन्वॉल्व है? प्राथमिकता, क्या पहले क्या बाद में? क्या मेरा प्राथमिकता इन्वॉल्व है? क्या मेरा फाइनेंसेस इन्वॉल्व है? क्या मेरा वजूद इन्वॉल्व है? To be a stakeholder, I must be involved. एक स्टेक होल्डर होने के नाते ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इन्वॉल्व रहूं। Now the third thing is this, grace, अनुग्रह और अभिषेक। सिर्फ अनुग्रह नहीं, अभिषेक। किसी कार्य के लिए मेरे को अनुग्रह मिला है। इसमें अनुग्रह क्या है कि मैं चुना गया हूं
और उस कार्य को करने के लिए मैं अभिषिक्त हूं। मतलब सिर्फ अनुग्रह ही नहीं है, इसके साथ साथ अभिषेक भी है। इस अभिषेक को मैं किस तरीके से यूज करता हूं, इस अनुग्रह को मैं किस तरीके से यूज करता हूं। अनुग्रह के वजह से हो सकता है मेरे जीवन में 4-5 लोगों का नंबर मिल गया जो सबके पास नहीं है। हाउ डू आई यूज इट? अनुग्रह के वजह से हो सकता है कुछ लोग के साथ मेरा कनेक्शन हो जाए। हाउ डू आई यूज इट? अनुग्रह के वजह से हो सकता है, अनुग्रह मतलब चॉइस, परमेश्वर ने हमें चुना इस चीज के लिए, अनुग्रह दिया, उसके वजह से हो सकता है वी हैव अ ओपन गेट फॉर फाइनेंसेस, बट हाउ डू आई यूज इट? अभिषेक तब कार्य करता है जब उस अभिषेक का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा होता है। पुराने नियम में याजकों के कपड़े सिलने के लिए भी अभिषेक किया जाता था। अब जिसको अभिषेक किया गया है, अगर वो याजकों के कपड़े सिलने के बजाय अपना एक शॉपिंग मार्ट चलाने लग जाए, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। उस अनुग्रह को छोटा ना समझे, उस अनुग्रह को तुच्छ ना समझे कि आपको चुना गया है, and you know it what you should do। अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो जानता है अपनी आत्मा में कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए। ही नोज। वो अनुग्रह दिया गया था ताकि आप विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। ये कैसा विजय है? यू प्लान समथिंग एंड देन यू डू इट, दैट मीन्स यू हैव वॉन। मैं राज्य के लिए अभी परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट डे करना है, उसके बाद मैं वो करता हूं और मैं जीतता हूं। That's how I can say कि नहीं, मैंने अनुग्रह का इस्तेमाल किया, और जब मैं जीतता हूं मेरे को नेक्स्ट जीतने के लेवल में मेरे को ले आया जाता है, मेरे को प्रमोट किया जाता है। बहुत से लोग आशीषित और अभिषेक होने के बावजूद ये संभव है कि उसने अपने अभिषेक का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो अभिषेक उसे दिया गया था, उसका जो पर्पस था, उसके प्रति उसने ध्यान ही नहीं दिया। आप वे हो जिसको अपने विजयी को लिखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ जीत ऐसी होती है जिसे दर्ज की जाती है। ये विश्वास के द्वारा जीता गया चीज है, उसको दर्ज किया जाता है। हम इन्वॉल्व्ड इसलिए नहीं होते ताकि उसके प्रोसेस को एंजॉय करें। हम इन्वॉल्व्ड इसलिए होते हैं ताकि एक रिजल्ट, एक विजय सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, घर में चावल खत्म हो गया है और अभी मार्केट जा रहे हैं चावल लेने के लिए, तो हम एक अच्छे बड़े मॉल में जाते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब घूम घाम के घर आ जाते हैं। वी एंजॉयड। क्या करने गए थे? चावल लेने गए थे, और चावल लेना ही भूल गए। सो वी डोंट जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। अच्छा, मेरे को ये बोलना है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है। वी डोंट जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, वी आर फोकस्ड ऑन अचीविंग रिजल्ट्स। जो सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करता है, हो सकता है वो बहुत सारी चीजें करे, बहुत सारी जगह घूम के भी आ जाए, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज कर ले, पर रिजल्ट्स ना हो, then there is a problem. Then there is a problem, a serious problem, कि उसने किया तो सब कुछ भी नहीं हुआ। अपने जीवन को ऐसे बनाना है कि आपके द्वारा जीते हुए जंगों को दर्ज किया जाए, नहीं कि कहा जाए कि ये तो शहीद हो गया इस युद्ध में। परमेश्वर के बच्चे वो नहीं है जो शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। परमेश्वर के बच्चे वे लोग हैं जो उसको जीतते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लोग शहीद होए, पर उनका जो एफर्ट्स है वो एक जीत को जन्म देती है। पर हमारा टारगेट ये नहीं है, हम राजा इसलिए नहीं बने कि हम लोग शहीद हो जाए, करते करते जीवन चले जाए, करते करते सब कुछ, और हम जाके कहे परमेश्वर बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, आई एंजॉयड द प्रोसेस।
Where was the result? I tell you a secret. अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो और रिजल्ट नहीं है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली पवित्र आत्मा के साथ नहीं कर रहे आप। पवित्र आत्मा से आपने सुना कि ये करना है, आपने किया, उसके बाद अपना ही करने लग गए आप। हम स्टेक होल्डर्स इसलिए नहीं है बिकॉज वी गेट एंटरटेन्ड, इट्स बिकॉज वी हैव अ गोल एंड अ मिशन। और जब हम इस गोल या मिशन में आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें दे में भी टाइम जब लगता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, कहाँ है अभिषेक, कहाँ है परमेश्वर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द टाइम वी होल्ड आवर फेथ। हम उन चीजों को देखते हैं जो दिखती नहीं है, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ हिस्सेदारी, पवित्र आत्मा के साथ हिस्सेदारी, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। पवित्र आत्मा के साथ हिस्सेदारी। कुछ चीजें हैं जो हम, इनफैक्ट हर एक चीज को हमें पवित्र आत्मा के द्वारा करना है, बट कुछ चीजें हैं जो बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगी ही नहीं। उसमें उसको हमारे विश्वास की जरूरत होती है, हमारे एक्शंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। अगर उसने गोफन को इस्तेमाल ही नहीं किया होता तो क्या होता? गोलियत को हराना दाऊद के नाम लिखा हुआ था। दाऊद वॉज अ स्टेक होल्डर, बट अगर वो आगे ही नहीं आता तो गोलियत मरता भी क्या? नहर से वो पत्थर को उठाता ही नहीं तो गोलियत मरता ही क्या? और पत्थर उठाने के बाद वो जंग के भूमि में अगर जाता ही नहीं तो क्या गोलियत को हराया जा भी सकता था? इट वॉज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। जब उसने अपने कदम बढ़ाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके साथ थी, उसके विश्वास के वजह से। जब उसने वो पत्थर उठा के गोलियत के ऊपर मारा तो उसके साथ थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। संभव नहीं था एक पत्थर से वो पूरा मर जाए, पर ही फंक्शनड एंड ऑपरेटेड। उसने फंक्शन किया और ऑपरेट किया पवित्र आत्मा के साथ। दैट वाज अ पार्टनरशिप विद द होली स्पिरिट। बी अ स्टेक होल्डर, एन एक्सीलेंट स्टेक होल्डर। चूज टू बी वन। आप राजा हो, आप जिम्मेदार हो, बनाए तो गए हो, पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये बनने के बाद आप वो बनो जो आप बनाए गए हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि ये सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य, इनफैक्ट हमारा खुद का जीवन हमारे भरोसे है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और उनके माइंड में ये रहता है कि ओके, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं थोड़ा सा कुछ अभी आत्मिक बन जाऊं, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। They are mistaken। या तो आप अपने जीवन में चीजों को वजूद में लाओगे, चीजों को स्थापित करोगे, या तो शैतान एडवांटेज लेगा इस बात का कि आप कुछ नहीं कर रहे। मैं तो चर्च में जाता हूं, मैंने तो ऑफरिंग भी दे दी है, मैंने तो टाइथ भी देता हूं, तो मुझे स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे वचन को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ लाई। एक पास्टर का हाथ आपके जीवन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपने साइड से मूव ना करो। आपके भाग का सताव निश्चित है, वो सताव आना चाहिए, आएगा। बट द पॉइंट इज दिस, अगर आप लड़ो ही ना, अगर आप आत्मिक स्तर में लड़ाई ही ना लड़ो, then that's a waste। अगले बार शैतान सोचेगा कि इसका क्या सताना है, इसको उलझाए रखो इसे, मेरा बात तो मान रहा है, टाइम बर्बाद करते रहो इसका।
and that is a total waste. That is a total waste. What are you supposed to do now? It's a very important question. सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि ओके, मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह बढ़ा है, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ाया गया है. That's first thing, you recognize it. And the next point comes, मुझे क्या करना चाहिए? ये जो अनुग्रह मेरे जीवन में आया है, what should I do now? क्या मैं उसी जीवन शैली में वापस आ जाऊं जो अनुग्रह बढ़ने से पहले मेरा जीवन का तरीका था? There has to be a change. एक बदलाव जरूरी है. अगर अनुग्रह बदला है तो उस अनुग्रह को हमें इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा. अगर हम अनुग्रह बढ़ा है तो हम बैठ के से अच्छा ठीक है, अपने आप काम करेगा, अपने आप होगा, सब कुछ अपने आप होगा. That is not going to happen. Let me help you recognize किस किस क्षेत्र में अनुग्रह बढ़ा है. First point, आत्माओं को जीतने का अनुग्रह बढ़ा है. हमें आत्माओं को जीतना है, उनको चेला बनाना है, सही वचन का ज्ञान फैलाना है, ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता में कार्य करना शुरू करने पाए. अलग अलग क्षेत्र से लोग आ सकते हैं, अलग अलग जगह से लोग आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट है कि वे लोग जब हमारे दुनिया के हिस्सा हैं, उनके सामने हम सही गवाही रखें, सही स्रोत उनको देने पाए, कि ये वो स्रोत है, उस स्रोत से हम जोड़ने पाए, चाहे वो ऑलरेडी विश्वासी हो, अविश्वासी हो, कहीं से भी हो क्यों ना. ये इंपॉर्टेंट है. यह हमें दिया गया है कि सही वचन का ज्ञान हमें फैलाना है. गेट एक्टिव, सक्रिय बने. एक दूसरे को बोलिए, सक्रिय बने. परमेश्वर ने तुम्हारी आवाज बुलंद की है. ये आपके लिए, हर एक व्यक्ति जो सुन पा रहे उसके लिए है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो. परमेश्वर ने आपकी आवाज क्या किया है? बुलंद किया है. सक्रिय बने, सक्रिय. अपने पुराने लाइफस्टाइल से वापस नहीं जाना क्योंकि मैं बिजी हूं, मैं इस चीज में बिजी हूं, मैं उस चीज में बिजी हूं. टेक आउट टाइम, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यही वो कारण है कि बाकी सारी चीजें अलाइन होती हैं. थिंक बिग अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड विच इज इन योर लाइफ. आपके जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके जीवन में जो परमेश्वर का देह, परमेश्वर का फैमिली है, उसके बारे में ऊंचा सोचें. सो व्हेन यू डू दैट, आप देखेंगे कि सीरियस लोग आपके पास आ रहे हैं. यस, व्हाट डू यू थिंक? एक व्यक्ति जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, उसके पास कोई सीरियस व्यक्ति को परमेश्वर भेजेगा? नॉट रियली. व्हाई? परमेश्वर सोचेगा कि अच्छा, ये मसीह में आ भी जाए, जो मसीह में इसे लेके आया है वो इसे भगा भी सकता है. सो गॉड विल वेट. गॉड विल वेट. हाउ वुड यू लाइक कि आप मसीह में आए, आपने सोचा ये व्यक्ति परमेश्वर है, परमेश्वर का जन है, उसके बाद वही परमेश्वर का जन आपको भगा दे. How would you feel? आपको लगेगा ओह क्या हो गया. For serious thing, God doesn't take that risk. Let God trust you.
उन लोगों से स्टार्ट करें जो आपके साथ है और परमेश्वर और लोगों को भेजेगा। Amen. Praise God. Now the second grace. It's interesting. That is the grace of prayer. Grace of prayer. हमारा जो प्रार्थना है, खासकर चीजों को घटित करने का प्रार्थना, you'll find that this is at a different level. Many times it happens, एक व्यक्ति किसी एक चुनौती से जूझ रहा है और वो चुनौती से बहुत अलग अलग तरीके से यहां वहां सब जगह से कोशिश कर रहा है, बट वो चुनौती सॉल्व नहीं होने पा रही क्योंकि उसने प्रार्थना में उस चीज को एंगेज नहीं किया। प्रार्थना में उन चीज को एंगेज नहीं किया। और ये इंपॉर्टेंट है कि वो आप सीख जाए हर एक चीज को प्रार्थना में एंगेज करना। जिस जगह हम हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, प्रे फॉर देम। अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, प्रे फॉर द लीडर्स ऑफ दैट कंपनी, प्रे फॉर योर बॉस, प्रे फॉर योर क्लाइंट्स, टेक टाइम टू प्रे फॉर देम। बहुत से लोग जो आपके जीवन में आए हैं, किसी भी रूप में आए क्यों ना हो, परमेश्वर ट्रस्ट करता है कि ये वो व्यक्ति होगा जिसको मैं मसीह में लाऊंगा, ये वो व्यक्ति होगा जिसके साथ मैं घनिष्ठता में आगे बढ़ूंगा, जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा। एंड द सेकेंड थिंग, ऑल अथॉरिटी बिलोंग्स टू हिम, ऑल अथॉरिटी बिलोंग्स टू गॉड। हर एक अधिकार परमेश्वर का है, हर एक अधिकार परमेश्वर का है। सारा अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। दैट मीन्स वो व्यक्ति जो एक अधिकार के स्थान में है, परमेश्वर ने उसे दिया। वो उस अधिकार का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, वो अलग बात है। बट आपके प्रार्थना के वजह से शैतान का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के ऊपर खत्म हो सकता है, दुरुपयोग से वो उपयोग में ला सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? So pray for those over you. Grace of prayer. Engage in prayer. प्रार्थना के द्वारा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो प्रार्थना के बगैर नहीं कर सकते। कुछ टास्क्स जो प्रार्थना के बगैर संभव नहीं है। एकमात्र प्रार्थना ही है जो आपके कार्य को फलवंत बनाने पाएगा। Praise God. मैंने बोला आप स्टेक होल्डर्स हो। आप कौन हो? You need to do what you should do. Lot of things in on you. बहुत सारी चीजें आपके भरोसे हैं। Praise God. If you are blessed, don't just keep it to yourself. Share this video to others and be a blessing in their lives. Welcome to our faith family. Scan the QR and join our family.